नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल गई है। दिल्ली की राजनीति ने एक अलग मोड़ लिया, अलग करवट लिया है। केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में केजरीवाल का अपना हाथ है और बहुत सारी बातें हैं। तो इन सारे मुद्दों पर जानकारी पाने के लिए हम एक ऐसे सज्जन से मिलेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रवि नेगी जी। आप स्वागत है आपका बहुत बहुत उदय इंडिया में। नमस्कार सभी को। हम आपको बता दें दर्शकों को कि रवि नेगी जी वही शख्स हैं जो मनीष सिसोदिया को इन्होंने बहुत कड़ी चुनौती दी थी और मात्र 2000 वोटों से पीछे रहे थे, वरना आज मनीष सिसोदिया की जगह रवि नेगी होते। हमारे साथी, हमारे मित्र। हम इनसे जानेंगे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में आप लोगों ने कैसे उफान मचाया है और क्या आगे होने वाला है। नमस्कार, मैं रवि नेगी, अभी पूर्व में विधायक लड़ा और अभी निगम पार्षद हूँ विनोद नगर वार्ड से। और ये तो पूरी दिल्ली जान चुकी है जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देने आए थे, और उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार करके पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर के इतना चरम सीमा भ्रष्टाचार किया कि आज जेल तिहाड़ पहुँच चुके हैं। और सबसे मजे की बात, केजरीवाल जी जो अपने आप को बोलते थे कि हम लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करेंगे, पर 18 मंत्रालय एक ही व्यक्ति को देकर कहीं ना कहीं इसमें साजिश लगती है कि केजरीवाल जी भी चाहते थे कि ये इनका कद बढ़ रहा है, ये जेल में जाएं। और आज शराब की दलाली करी इन्होंने, शराब के घोटाले, इतने बड़े घोटाले करे जिस टाइम पूरे देश में कोरोना काल था, जब लोग दवाइयों को ले परेशान थे, लोग वेंटिलेटर लेके परेशान थे, लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। उस टाइम 143 करोड़ रुपए उन शराब के दलालों का ये लोग माफ कर रहे थे, और जिस पैसों से ये पंजाब में चुनाव लड़े। और मित्रों, सबसे शर्म की बात ये हो गई, जब ऑक्सीजन चाहिए थे उस टाइम एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, एक बोतल के साथ 3 बोतलें फ्री मिल रही थी। रवि नेगी जी, एक बड़ा अनूठा प्रश्न है कि जब दिल्ली में शराब के ठेके कम थे तो दिल्ली सरकार को राजस्व आता था ज़्यादा, शराब ठेके बढ़ गए तो राजस्व हो गया कम। इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे ये राज था जो शराब की दलाली, जो लोग जिन लोगों मैन्युफैक्चरिंग का दिया वो ब्लैक लिस्टेड थे, जिनको ठेके लौट के रहे वो भी ब्लैक लिस्टेड थे, और कहीं ना कहीं उनसे पूरी दलाली खाने का पूरा इंतजाम था। 2% कमीशन जो होता था पहले, जो सरकार 2% कमीशन देती थी शराब की दुकानदारों को, आज वो 12% हो गया। कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ना चाहिए, पर राजस्व नहीं बढ़ा, क्योंकि इनडायरेक्ट दिल्ली के राजस्व का नुकसान हुआ। कई हजार करोड़ रुपए में दलालों की जेब में गए और दिल्ली के पास कुछ नहीं आया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे सिसोदिया का पूरा रोल है। ये वही सिसोदिया है जिसने कहा कि मैं दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाऊंगा, मैं दिल्ली में स्कूल में क्रांतिकारी लाऊंगा। पर आप मुझे बताइए, वर्ल्ड में पहली बार हुआ कोई शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में जेल में जा रहा है, शराब के दलाली। रवि जी, श से शिक्षा, श से शराब, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि शिक्षा मंत्री को शराब का ठेका दिया गया। ऐसा क्यों हुआ और क्या साजिश थी? केजरीवाल के कितना हाथ देखते हैं आप इसमें? मुझे तो लगता है पूरा केजरीवाल जी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखो अभी जब ये जेल जा रहे थे तो सिसोदिया जी ने कहा मेरे बीवी और बच्चों का ध्यान रखना, पर केजरीवाल साहब को इतनी जल्दबाजी हुई कि उनके मकान के खाली के ऑर्डर कर दिए। बोले 21 मार्च तक मकान खाली करिए, और वो मकान आतिशी को दे दिया, अलॉटमेंट कर दिया। और मजे की बात, सत्येंद्र जैन 10 महीने से जेल में, उनका मकान खाली नहीं कराया, उनका मकान अभी भी उनको मंत्री कोठी मिली हुई है। पर मनीष सिसोदिया के साथ इतनी जल्दबाजी करना, इससे साफ लगता है 8 महीने 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में थे। जैसी सिसोदिया को पकड़ा गया, पकड़ा तो इनसे इस्तीफा एकदम ले लिया, और उनसे भी ले लिया, मतलब उनसे 9 महीने में नहीं लिया, इनसे तत्काल में 3 दिन में ले लिया। रवि जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो आप किस मामले में क्या कहेंगे? जो लोग केजरीवाल के नज़दीक पहुंचे उन सबको नुकसान हुआ, क्या मामला है? जिसका भी आम आदमी पार्टी में कद बढ़ा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रशांत भूषण जी हो, और चाहे वो कुमार विश्वास हो, जिनका कद बढ़ा, जिन्होंने सिद्धांत की बातें करी, उनको सबको इन्होंने लाइन हाजिर कर दिया, मतलब साइड कर दिया। और आज मनीष सिसोदिया का कद इतना बढ़ गया था दिल्ली में कि लोग कहते थे सीएम यही है। 18 मंत्रालय थे, पूरी दिल्ली वो चला रहे थे। कहीं ना कहीं केजरीवाल को उनसे डर लगा, और मुझे लगता है कि इसीलिए सब काम जल्दबाजी में हो रहे हैं। मकान भी खाली कराए जा रहे हैं और मंत्री पद भी एकदम लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनके कर्मों के फल हैं। और वो ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली, जो कहते हैं ना दिल्ली दूर नहीं है, ऐसी अब केजरीवाल भी दूर नहीं है। कुछ दिन बाद केजरीवाल जी भी शिकंजा कसेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी देख रेख में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके लिए पूरी सीबीआई, पूरी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और ये लोग कहते थे
हमें जेल में डालो, हमें जेल में डालो, चिल्लाते। आपको ध्यान होगा इस वक्त अगर हमने कुछ कराया तो हमें जेल में डालो। आज जेल में डाल दिया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जेल में डाला तो छोटे छोटे बच्चे जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं स्कूलों, सरकारी स्कूलों में, उनसे लेटर लिखवाया जा रहा है। उनसे बोला जा रहा है कि सिसोदिया चाचा जी को जेल से छोड़ दीजिए, इन्होंने ईमानदारी करी है। मतलब आप इतनी नौबत आ गई आपको। अच्छा रवि जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और ये है कि मनीष सिसोदिया जेल गए और अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, चूँकि आम आदमी पार्टी की स्थापना मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने लगभग मिल के साथ साथ ही की थी, तो उनके जाने के बाद पार्टी पर केजरीवाल का एकाधिकार हो गया। इस बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, पूरा अधिकार है, पूरा एकाधिकार है। और इस टाइम सर्विस, मैंने फिर बताया आपको, जिसका पार्टी में कद बढ़ा, चाहे वो बिन्नी, आपको ध्यान होगा एक बिन्नी नाम भी था, उनका भी कद बढ़ा, उसको भी साइड हाजिर कर दिया था। और ये कहीं ना कहीं केजरीवाल जी चाहते हैं कि पार्टी वही चलाए, पूरे देश में वही चलाए। मैं थोड़ा सा बात को मोड़ूंगा, मैं कहूँगा कि ये लोग अच्छी राजनीति करने आए थे, पर आज भ्रष्ट सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप डीटीसी से लेकर सारे आप चीज़ देख सकते हैं, सब बिल्कुल लाचार हो चुकी है सारी सरकारी एजेंसियां। डीटीसी खत्म होने का कगार में है, जल बोर्ड खत्म होने का कगार में है, दिल्ली में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिल्ली में कोई नया पुल नहीं बनाया इन्होंने 7 साल में, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी जिससे दिल्ली के लोगों को भला हो। आज गंदा सीवर का पानी, नाली का पानी लोग पीते हैं, सीवर सारे फुल हैं। और सबसे मजे की बात, जब ये पकड़े जाते हैं तो अपने आप को कहते हैं हम शहीद भगत सिंह की वंशज है। ये तो बड़ा मतलब, वो शहीद भगत सिंह की आत्मा भी रो रही होगी ऊपर जाके, क्योंकि वो शहीद भगत सिंह जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी में चढ़ के, शहीद भगत सिंह ने नहीं कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे पिता का ध्यान रखना, जैसे ये कह के गई। मतलब आप शहीद भगत सिंह की तुलना एक शराब के दलाल, शराब की में भ्रष्टाचारी करी, आप अपनी तुलना आप शहीद भगत सिंह से कर रहे हैं। अच्छा रवि जी, सारी बातें तो पॉलिटिक्स की है, विकास की है, बहुत सारी बातें हमने कर ली। मैं एक बहुत गंभीर बात की तरफ का ध्यान दिलाना चाहूँगा। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मनोज तिवारी जी, सांसद भी हैं, उन्होंने एक बड़ा गंभीर आशंका व्यक्त की कि जेल में मनीष सिसोदिया को खतरनाक कैदियों के बीच रखा गया है और जेल चूँकि केजरीवाल सरकार के अंदर में आती है, तो उन्होंने ये आशंका व्यक्त की कि ऐसा ना हो कि केजरीवाल सरकार में सिसोदिया का मुंह बंद कराने के लिए कोई राज न उगल सके, उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। बड़ा गंभीर आरोप था, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, तो मनोज जी ने दिया अपना बयान, उनका निजी बयान होगा, पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अंदर जेल आती है और ये आशंका हो भी सकती है। जो आदमी तत्काल में हर चीज़ कर सकता है, केजरीवाल तत्काल में उनसे मंत्री पद छीन सकता है, कोठी छीन सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। जब दिल्ली सरकार के अधीन जेल आती है तो आने वाले टाइम में, क्योंकि सारे राजदार किसी के पास है तो मनीष सिसोदिया जी के पास है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल को पता है कि अगर मनीष सिसोदिया जी ने मुंह खोला तो अगला नंबर केजरीवाल जी का होगा जेल जाने का, इसलिए कुछ भी हो सकता है अंदर। आपको ऐसी आशंका लगती है पर्सनली? नहीं, पर्सनली मैंने फिर बताया आपको, जो व्यक्ति एकदम मंत्री पद छीन रहा हो, जो व्यक्ति एकदम मकान छीन रहा हो, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी उनकी इंटेंशन हो सकती है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे कि आप और मनीष सिसोदिया लगभग सेम प्रोफाइल के हैं, सेम इलाके से फाइट करते हैं, एक ही लक्ष्य है आपका, आप पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं, युवा हैं आप दोनों जन, तो आप एक क्षेत्र का होने की वजह से आप मनीष सिसोदिया की 5 खासियत और 5 बुराइयों के बारे में बताइए हमें। भाई, खासियत तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी खासियत नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षा की बात करी, जिस व्यक्ति ने, वो शराब की बोतलें पकड़ा रहा है, 25 वर्ष से 18 साल उम्र कर दी शराब की, और ड्राई डे सारे बंद कर दिए, उसकी अच्छाई कहाँ से है? और स्कूल का स्तर इतना गिर गया, बिल्डिंग आपने चमका दी, स्कूल में पढ़ाई का स्तर नहीं है। स्कूल में 10th क्लास का, 12th क्लास का इतना नीचे स्तर गिर चुका है। एक केंद्र का सर्वे था, 31वें नंबर में दिल्ली आ रही है शिक्षा के मामले में। आपके इलाके के स्कूलों का परफॉर्मेंस क्या है? मेरे इलाके में बहुत बुरी हालत है स्कूलों की। आज स्कूलों में अभी 10वीं का जो रिजल्ट आया था पिछले साल, वो 60% रिजल्ट था। पहले कितना रहता था? पहले शीला जी के टाइम पे 70-80% रहता था, और अब तो ये ऐसा हो चुका है, सिर्फ बिल्डिंग चमका रहे हैं। और बिल्डिंग में बहुत बड़ा घोटाला आपके बीच में आने वाला कुछ दिन बाद। जो बाथरूम को भी इन्होंने कमरे बनाए, जिन कमरों में 28 लाख रुपए इन्होंने कमरे में लगाए, एक कमरे में, वो भी सब सामने आएगा सब लोगों के। और मुझे लगता नहीं इन्होंने कोई अच्छा काम किया। दिल्ली 55 विधानसभा के विधायक थे, 18 मंत्रालय थे। एक नरवाना रोड है मेरे यहाँ, पिछले 7 साल से वो सड़क इनसे बना नहीं। मेरे यहाँ सीवर की सारी प्रॉब्लम है, सारे सीवर फुल हैं, इनसे सीवर साफ होता नहीं है। मेरे यहाँ गंदा नाली का पानी, काला बोतल लोग सुबह पीते हैं, ये इनसे साफ होता नहीं है। तो ये जो व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र में ये काम नहीं करा सकता, तो दिल्ली में क्या कराएगा, ये सोचने का विषय। तो
रवि नेगी ने जो बातें हमें बताई उससे साफ साफ पता चलता है कि दिल्ली की राजनीति में और कई सारे धमाके होने वाले हैं। शायद लगता है कि क्लासरूम घोटाला भी खुल जाए और देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी समय बताएगा। उदय इंडिया से बात करने के लिए रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।